Hello dear students, today we will talk about some NCERT questions of chapter 2nd that is structure of atom. First question is calculate the number of electron which will together weight 1 gram. यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं 1 ग्राम में. वी ऑल नो दैट मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम. हमें सबको पता है कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 ग्राम. इसका मतलब है कि 9.1 into 10 to the power minus 31 kg में हमारे पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं 9.1. इसको अगर हम ग्राम में चेंज करें तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम हो जाएगा. 28 ग्राम में है 1 इलेक्ट्रॉन. अब हमें देखना है कि 1 ग्राम में कितना होगा. तो 1 ग्राम में फॉर 1 ग्राम में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम. कितने इलेक्ट्रॉन? 9.1 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.098 इंटू 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये है कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 ग्राम में 1.098 इंटू 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 मोल में हमको कैलकुलेट करना है मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास होगा एंड कितना चार्ज होगा. हमें सबको पता है 1 मोल का मीनिंग होता है दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमको पता है. मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम. मास ऑफ हमें पता है 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं. इतने पार्टिकल्स होते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये बोल सकते हैं कि इतने इनके पार्टिकल्स होते हैं. 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा. तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा. मास ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मास कितना होगा. इसका मास होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है दैट इज 5.480 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 किलोग्राम. किलोग्राम में हमारे पास में वैल्यू आई है. ये है फर्स्ट का आंसर. हमें पूछा गया है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हम देखते हैं सेकंड, द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम. हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम. एंड चार्ज ऑफ 1 मोल का मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज हो जाएगा. तो हम इसको 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास माइनस वैल्यू है. ओके, माइनस का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 से. अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस में, एंड इसका आंसर आएगा 96352 कूलम. ये इसको हम 1 फेराडे भी बोलते हैं. ये है 1 मोल
इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमको पहले कैलकुलेट करना था मास एंड देन कैलकुलेट करना था चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। हमको कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो CH4 में कितने प्रेजेंट होंगे। एक CH4 में इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन का फॉर्मूला है CH4, देन CH4 इज इक्वल्स टू कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 एंड हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन में होगा 1 एंड 4 हाइड्रोजन में हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। कितने 1 मॉलिक्यूल में। अब हमें पता है 1 मोल का मतलब क्या है। 1 मोल का मतलब है 1 मोल का मतलब होता है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसको हम कहेंगे इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में। तो ये कितना है, ये 1 मॉलिक्यूल में है। ये 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतने मोल यानी इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 मॉलिक्यूल हैविंग, तो इसके लिए हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैविंग हो जाएगा। हम क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻24। ये 10 का इसमें ऐड हो जाएगा 10⁻1 है तो ये ऐड हो जाएगा और तो हो जाएगा 10⁻24 इलेक्ट्रॉन इन कितने मोल 1 मोल ऑफ CH4। कितने मोल 1 मोल ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻24। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नंबर है 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में हो जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड। हमको ये 2 में डिवाइड किया गया है इस क्वेश्चन को। इसको देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम। 7 मिलीग्राम में कितने नंबर न्यूट्रॉन्स के प्रेजेंट हैं, कितना टोटल मास न्यूट्रॉन का प्रेजेंट है। किसके लिए C14 के लिए मास ऑफ न्यूट्रॉन हमको दिया गया है दैट इज 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एटॉमिक मास को माइनस कर देंगे। एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को अगर माइनस कर दें, एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस कर दें एटॉमिक मास से, तो हम हमारे सामने आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर हमें दिख रहा है एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पर हमको दिख रहा है 14 है। तो 14 हमको पता है एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है दैट इज 6। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी 8 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कार्बन 14 में न्यूट्रॉन्स होते हैं 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दैट इज प्रोटॉन यहाँ पर 6 है एंड न्यूट्रॉन यहाँ पर 8 है। तो 14 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 14 ग्राम कार्बन का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर हम देखें 1 मोल कार्बन 14 के लिए तो ग्राम की वैल्यू हो जाएगी 14, क्योंकि हमें पता है 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू, अगर हमको W निकालना है तो नीचे आ जाएगा इसका मोलर मास। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास या मोलर मास जो है कार्बन का 14 है। 1 मोल के लिए W की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज 14 ग्राम। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई है 14 ग्राम।
तो हम क्या करेंगे, इसको मिलीग्राम में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको 7 मिलीग्राम के लिए निकालना है, तो हम 14 ग्राम को पहले मिलीग्राम में चेंज कर देते हैं। तो मिलीग्राम में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 14,000 मिलीग्राम। C14 का 14,000 मिलीग्राम अगर हो तो यहाँ पर एटम्स आते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो कि है 1 मोल। 1 मोल का मतलब है 14 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मतलब है 14,000 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। 1 मिलीग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 मिलीग्राम के लिए हो जाएगा 1 मिलीग्राम के लिए आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 14,000। और 7 मिलीग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 7 मिलीग्राम के लिए हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 14,000 इंटू 7। हम 7 मिलीग्राम के लिए निकाल रहे हैं, 1 मिलीग्राम के लिए निकालेंगे तो अपॉन में 14,000 आ जाएगा, और 7 मिलीग्राम के लिए निकालेंगे तो इंटू 7 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे सामने आएगी, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे सामने आएगी 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे सामने 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ कार्बन 14। इतने एटम्स इसके प्रेजेंट हैं। तो हमें पता है 1 एटम जो है कार्बन 14 का, वो कंसिस्ट मतलब कितना न्यूट्रॉन रखता है, वो हमें पता है, दैट इज 8 न्यूट्रॉन। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था कि 1 जो एटम होता है, एक एटम कार्बन 14 का है, उसमें 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 3.011 इंटू 10⁻20 एटम ऑफ कार्बन 14 में कितना हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करना है, यानी कि हमको 8 को मल्टीप्लाई करना होगा इससे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 को हमको मल्टीप्लाई करना है 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी, नेक्स्ट आंसर आएगा हमारे पास 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, दैट इज 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना। फिर हमको निकालना, ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर, ए का आंसर। सेकेंड हमको निकालना है टोटल मास, सेकेंड हमको कैलकुलेट करना है टोटल मास। सेकेंड टोटल मास, हमको 1 न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, दैट इज मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हमको दे रखा है इसका मास। देन मास ऑफ इतने न्यूट्रॉन्स के लिए कितना मास होगा, देन मास ऑफ 2.4088 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन्स। मास ऑफ इतना का कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4088 इंटू 10⁻21 इंटू हम कर देंगे 1.675 इंटू 10⁻⁻27। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा हमारे पास में 4.034 इंटू 10⁻⁻27। ये माइनस का 27 है और ये प्लस का 21 है। हमें पता है अगर इंटू में होता है तो ये प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 4.034 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले हैं। तो 14 कार्बन के लिए 14 कार्बन एटम के लिए जिसका एटॉमिक मास 14 है, ऊपर लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक मास होता है।
एटॉमिक मास 14 है, उसमें से हम 6 को माइनस करेंगे क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 होता है, तो हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं 8। एटॉमिक मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का यहाँ पर 6 + 8 यानी 14 हो रहा है, दिख रहा है हमें सामने। 14 ग्राम होता है 1 मोल कार्बन 14 की वैल्यू होती है 14 ग्राम। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, W कितना होगा 14 के लिए, 14 कार्बन के लिए W कितना होगा, तो एटॉमिक मास 14, 1 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ग्राम ही आएगा। अगर हम इस ग्राम को मिलीग्राम में चेंज कर दें, क्योंकि हमको मिलीग्राम में निकालना है वैल्यू, कितने टोटल नंबर होंगे, दैट इज मिलीग्राम में निकालना है 7 मिलीग्राम में, तो हम इसको मिलीग्राम में चेंज कर देते हैं, 14,000 हो जाएगा। तो 14,000 मिलीग्राम में 1 मोल होता है, 1 मोल की वैल्यू हमें पता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो 1 मिलीग्राम में कितना हो जाएगा अपॉन 14,000 मिलीग्राम, तो 7 मिलीग्राम में हम इंटू 7 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ गई है कितने एटम होंगे कार्बन 14 के, कितने एटम होंगे 7 मिलीग्राम में कितने एटम होंगे वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 1 एटम में 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इतने एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी, कितने न्यूट्रॉन होंगे 7 मिलीग्राम में। तो जितने न्यूट्रॉन होंगे, एक न्यूट्रॉन का मास हमको पता है, तो उसको हम कितने न्यूट्रॉन्स हैं उनसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, उसका मास कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है 2.2 का, थर्ड पार्ट हमको दिया गया है, फाइंड हमको निकालना है द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम। थोड़ा सा जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी के जैसा लमसम इसका आंसर होगा, उसी के तरह से हम उसको निकालेंगे। सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि 34 मिलीग्राम को हम चेंज कर देते हैं ग्राम में। 34 मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करें तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हमने उधर चेंज किया था ग्राम को मिलीग्राम में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 1000 से। यहाँ पर हम मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 34 को 1000 से डिवाइड करना होगा एंड यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.034 मिलीग्राम, नहीं सॉरी ग्राम, किसका NH3 का, NH3 का हमको ग्राम दे रखा है। फॉर एट STP भी लिखा है यहाँ पर। फॉर 1 मोल ऑफ NH3 हमें पता है 1 मोल ऑफ NH3 के 1 मोल के लिए ग्राम में वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 14। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, एक का होता है 1, तो 3 का हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 17 ग्राम। 1 मोल NH3 के लिए होगा ग्राम वैल्यू इज 17 ग्राम। तो फॉर 17 ग्राम के लिए 17 ग्राम NH3 जो कि होता है 1 मोल के बराबर, यस 1 मोल में कितने 17 ग्राम NH3 होते हैं, 1 मोल में 17 ग्राम NH3 होते हैं। और इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, दैट इज 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 के इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 17 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम ऑफ NH3 एंड 1 ग्राम ऑफ NH3 में कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम ऑफ NH3 में हो जाएंगे 6.022 × 10⁻23/17। ओके, अब हमको निकालना है 34 मिलीग्राम में कितने होंगे, तो हमने इसको ग्राम में चेंज कर दिया था, यहाँ पर इसकी वैल्यू ग्राम में, तो 0.034 ग्राम ऑफ NH3 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 0.034 × 6.022 × 10⁻23/17। इसको अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.2044 × 10⁻21 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल, 1.2044 × 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 के इतने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स इतने निकलते हैं, ठीक है।
अब प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, इतने में प्रोटॉन्स, वन मॉलिक्यूल, इसमें प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं हमें पता है। प्रोटॉन्स एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम, एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसका प्रोटॉन का नंबर होता है। तो यहाँ पर हमें पता है इसके लिए एटॉमिक नंबर अगर हम देखें, टोटल एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 14 एंड एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन की नंबर अगर हम देखें तो 17 ही प्रोटॉन की नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोटॉन इन वन मोलिक्यूल ऑफ NH3 इज 17 प्रोटॉन होंगे। 17 प्रोटॉन किसमें होंगे, वन मॉलिक्यूल में। तो 1.2044 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 21 मॉलिक्यूल में हो जाएंगे। दैट इज सॉरी 17 नहीं है यहाँ पर मॉलिक्यूल आएंगे हमारे पास आएंगे 7 सॉरी, यहाँ पर आएगा 7 होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7 सॉरी। यहाँ पर इसके लिए 7 होगा नाइट्रोजन के लिए एंड प्लस 3 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। 7 होता है नाइट्रोजन के लिए एंड 3 होता है हाइड्रोजन के लिए। तो इसका हो जाएगा 10 प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन से ये नंबर आ जाएगी 10 प्रोटॉन्स। ठीक है, कितने, एक मॉलिक्यूल NH3 में 10 प्रोटॉन्स होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻21 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.2022 या 44 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स इन कितने मिलीग्राम, 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। यहाँ पर हमको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइंड टोटल नंबर्स, टोटल नंबर निकालने हैं 34 मिलीग्राम में कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो 34 मिलीग्राम्स में कितने प्रोटॉन्स होंगे हमको यहाँ पर पता चल गया है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमको प्रोटॉन्स की नंबर पता चल गई है। मास ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, दैट इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारे पास में मास ऑफ प्रोटॉन्स भी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए हमें will the answer change if the temperature and pressure are changed। हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के मासेस जो होते हैं वो टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर इस टाइप का लंबा क्वेश्चन भी आता है तो आपको इस टाइप आप इसको इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। हमको ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें हमको न्यूट्रॉन्स की नंबर कितनी है, प्रोटॉन्स की नंबर कितनी है ये निकालना है। हमको पता है एलिमेंट्स को लिखा जाता है इस तरह से, एलिमेंट यहाँ पर ऊपर A नीचे Z शो करता है एटॉमिक नंबर को, A शो करता है एटॉमिक मास को। अगर हमें न्यूट्रॉन की नंबर पता करनी है तो हम करते हैं A माइनस Z। ठीक है, न्यूट्रॉन की नंबर के लिए A माइनस Z, और जितना Z होता है उतने के उतने प्रोटॉन होते हैं। तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन होगा A माइनस Z एंड Z इज इक्वल्स टू P। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन जो नीचे लिखा हुआ था वो होता है Z, यानी प्रोटॉन इसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन हो जाएंगे 6 एंड न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन होगा A माइनस Z मीन्स 13 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 7। यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन्स होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोटॉन की वैल्यू आएगी 8 यहाँ पर लिखा हुआ, एंड न्यूट्रॉन्स भी, न्यूट्रॉन हो जाएगा 16 माइनस 8 मीन्स 8। मैग्नीशियम के लिए अगर हम देखें तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 12 एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12।
Fe के लिए अगर हम देखें तो प्रोटॉन की वैल्यू, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू Z के बराबर, दैट इज 26, एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 56 माइनस 26, दैट इज 30। यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएंगे 30 एंड प्रोटॉन हो जाएंगे 26। स्ट्रोंशियम के लिए अगर हम देखें तो प्रोटॉन की वैल्यू हमारे सामने आएगी दैट इज 38 एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारे सामने आएगी दैट इज 88 माइनस 38 मीन्स 50। यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू, न्यूट्रॉन के नंबर्स जो है वो 50 एंड प्रोटॉन के नंबर्स हैं 38। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमको पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से याद हो, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो हमको इसको करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, Z यहाँ पर लिखा जाता है तो 17 हम 17 यहाँ पर लिखेंगे। A को ऊपर लिखा जाता है तो इसका 35 होता है एटॉमिक मास, एक्चुअल में इसका 35.5 होता है, क्वेश्चंस में कई बार 35 ही दे दिया जाता है। Z92 ये होता है यूरेनियम का होता है 92, तो Z और A होता है 233। 4 बेरिलियम का होता है 4 एंड A इसका होता है 9, यानी एटॉमिक मास होता है 9 एंड एटॉमिक नंबर होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प। एक सोडियम लैम्प से येलो लाइट एमिट हो रही है, हैज अ वेवलेंथ हमको दिया है। तो सबसे पहले हमको आंसर में ये लिखना होता है कि हमको क्या क्या गिवन वैल्यू है। हमको गिवन वैल्यू है लैम्डा की वैल्यू दे रखी है दैट इज 580 nm। अब इसको nm में दे रखा है तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। हमें पता है इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 580 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, इसको हमने चेंज कर दिया है मीटर में। अब हमें इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर दैट इज V बार, इसको हम V बार से लिखते हैं, ठीक है। हमें दोनों के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C बाय लैम्डा। C है वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इन वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है ये। अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है इसीलिए हमने इसको मीटर में चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 580 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 5.17 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है दैट इज सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। C बाय लैम्डा, C की वैल्यू हमको पता है, लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। सेकेंड हमको टर्म इसमें निकालनी है वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर यानी V बार, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय लैम्डा की वैल्यू हमको दे रखी है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/580 इंटू 10 टू द पावर -19 लैम्डा की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू आती है मीटर इनवर्स में, क्योंकि इसकी वैल्यू मीटर या एंगस्ट्रॉन में हम लिखते हैं लैम्डा की, तो इसका इनवर्स होता है म्यू बार, V बार मीन्स वेव नंबर, इसका इनवर्स होता है। तो इसकी वैल्यू आएगी मीटर इनवर्स या एंगस्ट्रॉन इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.6। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विच, दो टाइप की फोटॉन्स हैं, एक की फ्रिक्वेंसी दे रखी है कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है हर्ट्ज में। एक की हमको एंगस्ट्रॉन यानी लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, एक की लैम्डा की वैल्यू दे रखी है और एक की हमको म्यू दे रखी है। दोनों की एनर्जी निकालनी है। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू म्यू। एक फॉर्मूला होता है ये, एक फॉर्मूला होता है, सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, क्योंकि हमको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। एक फॉर्मूला ये लगेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, H की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमें पता है इसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की 6.626
इंटू 10⁻⁻34। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी से, जो कि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.988 × 10⁻18 जूल। इसका आंसर आएगा जूल में, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं इसलिए। ये फॉर्मूला है hc/λ। hc/λ की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू हमें पता है 6.626 × 10⁻34। इसको हम करेंगे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे रखी है, एंगस्ट्रॉन में वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर देखिए एंगस्ट्रॉन में वैल्यू दे रखी है, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पर मीटर में वैल्यू है, तो इसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो 0.50 × 10⁻10 मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ये हो जाएगी। और इसका आंसर आएगा हमारे पास 3.98 × 10⁻15 जूल। ये भी जूल में आंसर आएगा, एनर्जी की वैल्यू, ये भी जूल में आंसर आएगा। इसमें दो तरह की फोटॉन्स हैं और दो तरह की फोटॉन्स की एनर्जी हमको निकालनी थी। यहाँ पर एक में हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक में हमको लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।